नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। एक एयरपोर्ट और बदल सकती है पूरे क्षेत्र की तस्वीर। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन ये खबर सिर्फ उद्घाटन की नहीं है, ये खबर है टूरिज्म के बूम की, होटल और बिजनेस के विस्तार की, लाखों नौकरियों की और एक नए शहर के उभरने की। जी हाँ, क्योंकि जहां एयरपोर्ट बनता है वहां सिर्फ फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं, वहां इकोनॉमी उड़ान भरती है। तो क्या जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बना सकता है? तो आइए समझते हैं। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद अभी इसका पहला फेज शुरू हुआ है और फिलहाल उड़ानें अप्रैल के आसपास शुरू होने वाली हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म, बिजनेस, जॉब एक साथ मिलकर सामने आएंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि टूरिज्म को क्या फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव होगा कि टाइम कम हो जाएगा। जी हाँ, ताजमहल पहले दिल्ली एयरपोर्ट से 4 से 5 घंटे लगते थे, अब जेवर से सिर्फ 1.5 या फिर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि विदेशी टूरिस्ट अब सेम डे ताजमहल विजिट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मथुरा, वृंदावन अब सिर्फ 1 से लेकर 1.5 घंटे की दूरी पर होंगे। ऐसे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस्कॉन जैसे विदेशी भक्तों के लिए यात्रा और ज्यादा आसान हो जाएगी। ब्रज सर्किट ग्लोबल टूरिज्म मैप पर और मजबूत होगा। तीसरा फायदा, पूरा टूरिज्म सर्किट बनेगा। जी हाँ, आगरा, मथुरा, वृंदावन और आगे चलकर काशी, अयोध्या भी, यानी कि एक ही ट्रिप में हेरिटेज, स्पिरिचुअल और कल्चर सब कुछ। अब समझिए कि असली गेम चेंजर क्या है। एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ फ्लाइट्स नहीं बल्कि पूरा शहर बनता है, जिसे कहते हैं एरोट्रोपोलिस। इसका मतलब है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट, ट्रैवल एजेंसियां, लोकल गाइड, यानी हजारों नहीं बल्कि लाखों रोजगार बनेंगे। बड़े बड़े होटल ब्रांड्स आएंगे क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, इससे लोकल बिजनेस बढ़ेगा, छोटे दुकानदारों को फायदा भी होगा। यहाँ मल्टी मॉडल कार्गो हब भी बनेगा, मतलब सामान जल्दी आएगा जाएगा, कंपनियां यहाँ निवेश करेंगी। जहाँ विकास होता है वहाँ पर एजुकेशन भी आता है। नए कॉलेज, स्किल सेंटर, यूनिवर्सिटी, इससे लोकल युवाओं को घर के पास ही अवसर मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा। यमुना एक्सप्रेसवे, आने वाले मेट्रो रेल कनेक्शंस भी होंगे, ट्रैवल भी और आसान हो जाएगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा। अब इसे एक बड़े नेशनल प्लान से जोड़कर देखिए। सरकार ने हाल ही में मॉडिफाइड UDAN स्कीम को मंजूरी दी है। इसमें 100 नए एयरपोर्ट्स हैं, 200 हेलीपैड्स हैं। उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों को जोड़ना। अब जान लेते हैं कि आखिर इसका जेवर से क्या कनेक्शन है। छोटे शहर यानी कि छोटे फ्लाइट्स और जेवर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स, यानी ज्यादा यात्री, ज्यादा टूरिज्म, ज्यादा बिजनेस। आज सिर्फ शुरुआत है। जब सारे फेज पूरे होंगे तो जेवर एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बन सकता है। तो ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, तेज यात्रा, बढ़ता टूरिज्म, एक रोजगार, नया शहर और एक नई अर्थव्यवस्था है। आज जेवर से उड़ान भले कुछ दिनों बाद शुरू हो, लेकिन विकास की उड़ान आज से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।